यस्तु पुनस्तत्वित प्रवृत्तश्च कर्मयोग है, और जो तत्वित कर्मयोग में प्रवृत्त है तो पाप से युक्त नहीं होता आपने कहा है, तो कैसे उसके लिए दृष्टांत से समझाएंगे। अथवा संक्रांति अवतरण का देता है, न स्वम अविक्रम्य परम ब्रह्म विजानतो ब्रह्मविदो महात्मनः कर्मलेपो मास्तु। जो स्वयं को अविकृत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप मान रहा है, अनुभव कर रहा है, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा है उससे कर्म का लेप भले ही ना हो, लेकिन कर्म से प्रवृत्ति से मुमुक्ष हो अविदुषा। जो अविद्वान मुमुक्ष है, अभी ब्रह्मित हुआ नहीं है, जो मुक्त नहीं है मुमुक्ष है, कर्म में प्रवृत्त हुआ है, अंतर्न शुद्ध्यर्थी प्रवृत्त हुआ है मान लो, फिर कर्म तो कर रहा है ना, तो स्यादेव कर्मलेप, उसके साथ तो कर्म का लेप होगा ही, पुण्य पाप का फल उसको मिलना चाहिए। उसको तो स्यादेव कर्मलेप तो अवश्य होना ही चाहिए। तस्य कावा गतिर, और कर्मलिप्त होने लगे उसकी क्या गति होगी, दक्षिणायन उत्तरायण या क्या गति होगी उसकी। ऐसी आकांक्षायाम सिद्धांत कह के नहीं तस्यापि च निष्काम से मद्भक्त मयि अर्पित सर्वकर्मणा कर्मलेपो नास्ति। उसकी भी जो निष्काम भाव से कर रहा है, मेरा भक्त है और मुझ में ही सकल कर्मों को अर्पित भी कर दिया है, इसलिए उसका कर्मलेप नहीं होता। चाहे भले अज्ञानी है, अविद्वान है, मुमुक्षु है, ब्रह्मवित्त नहीं है, मुमुक्षु होने के नाते अंतरण शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है, और अंतरण शुद्धि के लिए कर्म करते हुए भी उन सकल कर्मों को ईश्वरार्पण से बुद्धि से कर रहा है, अतएव उसको कर्मलेप नहीं हो सकता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि मने परमात्मनि मयि ईश्वरे सर्वाणि कर्माणि आधाय मने समर्प्य, समर्पण करके, वो भी कैसे, संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति को परित्याग करके, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान को भी परित्याग करके, यह करोति, जो कर्म ऐसे करता है, सा पापेन तदुपलक्षित पुण्येन च न लिप्यते, और पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार दृष्टांत दे रहे, जैसे पद्मपत्र में वह अम्भसा, जैसे कमल के पत्ते पंखुड़ियाँ वगैरह हैं तो पानी से असंस्पृष्टि रहते, पानी में रहते हुए पानी से असंबद्ध, कर्म करते हुए कर्म से असंबद्ध रहेगा, ये फल इसका है। शांकर भाष्य, ब्रह्मणि मन ईश्वर आधाय निक्षिप्य समर्प्य तदर्थम करोमि इति। मैं केवल उस परमात्मा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, ईश्वर प्रीत्यर्थम मैं कर रहा हूँ, ये बुद्धि बनी रहती है। इति भृत्य इव स्वाम्यर्थम, जैसे नौकर जो है मालिक के लिए क्या करता है, सो मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये भाव से हो सर्वाणि कर्माणि मोक्ष्यपि फले संगम त्यक्त्वा, ये कर्म से मुझे अंतरण शुद्धि द्वारा मोक्ष फल मिलेगा, तारस फलासक्ति को भी त्याग करके। यह सर्वकर्माणि करोति, जो सकल कर्मों को करता है, लिप्यते न स पापेन न संबद्धते इत्यर्थ, पुण्य पाप आदि किसी फल से भी वह संबंध नहीं होता। पद्मपत्रम इवाम्भसा उदकेन, जैसे जो है जल से अपना पद बने कमल, कमल के पत्तों का संबंध नहीं होता। संक्रांति टीकाकार कहते ब्रह्मणि इति यस्तु मोक्षोर अनात्मज्ञ संगम संगावन फलकाम तम त्यक्त्वा
जो मुमुक्षु है अनात्मज्ञ है, आत्मज्ञान पाने के लिए प्रवृत्त हो रखा है, अतः उसका नाम मुमुक्षु है। केवल जिज्ञासु नहीं है, केवल जिज्ञासु तो पता नहीं उसका उद्देश्य क्या होता है, लेकिन मुमुक्षु का तो मोक्ष की इच्छा है ना, मोक्ष उसका उद्देश्य होगा। अनात्मज्ञ संगा मन संगा फल कामा, फल की कामना का नाम संग है। तम त्यक्त्वा, उसे त्याग करके, कर्म फले यत्र कुत्रापि कामम अकृत्वा, कर्म का जितने फल वर्णन किए गए उनमें से जिस किसी भी फल की कामना ना करते हुए, संप्राप्त दुःखस्यापि निवृत्तिम अकामयमान, यानी मान लो किसी कारणवश प्रारब्धवशात भयंकर दुख आ गया, उस दुख की भी निवृत्ति की कामना नहीं करता। हे भगवान ये परेशानी को दूर करो, नहीं बोलेगा। अधिकतर बोलते हैं। संप्राप्त दुख का भी निवृत्ति की कामना न करते हुए, ब्रह्मणी सगुणे मयि परमेश्वरी, चाहे निर्गुण ब्रह्म में हो या मुझ सगुण ब्रह्म परमेश्वर में हो, सर्वाणि कर्माणि आधाय, सकल कर्मों को कर्तृत्व कारितृत्व भोक्तृत्व भोजितृत्व स्थापयित्वा, कर्तृत्व कारितृत्व भोक्तृत्व भोजितृत्व, ये सारी चीज को कहाँ डाला? उस ईश्वर में ही समर्पित कर दिया। मयि ईश्वरे स्थापयित्वा मदर्पण बुद्धिया श्रद्धया भक्त्या च नित्यम नैमित्त कंच कर्म करोति, मेरे को ही अर्पण करने की बुद्धि से श्रद्धा एवं भक्ति से युक्त होकर नित्य और नैमित्तिक कर्म कोई करेगा, काम और निषिद्ध को नहीं करेगा। सोपी, यस्तु मुमुक्षु से शुरुआत, जो ऐसा मुमुक्षु है सोपि वह भी मद्भक्त पापेन बंधकेन यथा पापम जन्मादि बंधक कारणम तथा पुण्यमपि जन्मादि कारणमेव भवति, अतो वैदिकं कर्म जन्मादि बंध हेतुत्वात् पापम इत्युच्यते, किसी भी पाप कर्म से संबद्ध नहीं होता। पापेन का अर्थ कर दिया इसलिए बंधकेन, बंधन में डालने वाला कर्म का नाम पाप कर्म है। और यथा पाप कर्म आपका जन्मादि बंधन का कारण है, पुण्य भी जन्मादि बंधन का कारण है। जैसे पाप से उपलक्षित हो जाता है पुण्य भी। अतः वैदिकम सगलम कर्म ले लेना, वैदिकम कर्म जन्मादि बंध हेतुत्वात् पाप मृत्युच्यते है, तेना न लिप्यते, उनसे लिप्त नहीं होता। पद्मपत्रम अंबसा यथा तथा, जैसे पद्मपत्र है वह जल के साथ संबंध नहीं होता, तथा मद्भक्त कर्मणा न लिप्यते, मेरा भक्त कर्म से लिप्त नहीं होता इत्यर्थः। कर्मणि इत्युपलक्षण, टिप्पणकार कहते हैं कर्मणि जो कहना कर्म मात्र को ईश्वर में अर्पण करता है ऐसा अर्थ नहीं लेना, ये उपलक्षण है। न केवल कर्मणि एव किंतु जो है कर्तृत्व कार्यतृत्व भोक्तृत्व भोजतृत्व ब्रह्मणि आधीयते, केवल कर्मों को ही नहीं किंतु कर्तृत्व कार्यतृत्व भोक्तृत्व भोजतृत्व इत्यादि सर्वधर्म को भी, इसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज कहा, जितने भी विशिष्ट धर्म अपने आप में अध्यारोपित कर लिया था अनादिकाल से, उन सबको अर्पण कर देंगे, ईश्वर ने समर्पित कर दिया। खत्म। संगम त्यक्त्वा, वो भी कैसे करेगा? किसी भी प्रकार की फलासंग को न रखते हुए त्याग करके। कृतानि कर्माणि बंधाय, बंधाय दीर्घ होना चाहिए, न भवति इत्युक्तम, पूर्व में भी कह चुके इत्युक्तम, पूर्व में ये बात पूर्व में ही कहा जा चुका है कि कृत कर्म जो है बंधन का कारण नहीं होता। अतएव अत्र उच्यते पापेन न लिप्यते इति, न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते, उतो हो गया है अवग्र चिन्ह, ऊ को काट के अवग्र डाल दो, अतो निवर्तन्ते, और ये भी काटना पड़े, गलत लिख दिया है छांदोग्य के उपनिषद 8:4:11 गलत है ही नहीं, वहाँ 11 है ही नहीं, वैसे भी 8:4 में। इसलिए इसके बाद में विश्राम होना चाहिए,
और विश्राम भी यहाँ अंदर घुस गया 8-4-1 के जगह पर। इन वास्तव में पूरा ही गलत है। यह वास्तव में स्व संवेद्योपनिषद नामक उपनिषद का दूसरा मंत्र है। स्व संवेद्योपनिषद, स्व संवेद्योपनिषद ये दूसरा मंत्र है। न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते। न पुण्य न पाप, सभी पाप ही हैं, उन सब से निवृत्त हो जाता है, ऐसे श्रुति भी कह रही है। इसी 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में पूर्व में इत्यत्रुक्तस्य नात्र प्रवृत्ति, वहाँ भी कहा था आपसे संबंध नहीं होता, यहाँ भी वही कह रहे हो, दोनों पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, ऐसे मत कहो। कथम तत्र साधन दृष्टिया उक्तम, अत्र तो साध्य संबंधेन उक्तम। वह साधन दृष्टि से कहा गया था, यह साध्य दृष्टि से कहा जा रहा है। अथवा पूर्व तत्वविद के दृष्टिकोण से कहा गया, पूर्वम तत्वविद दृष्टिया उक्तम अत्र च अतत्विद मोक्षोच्च दृष्टिया उक्तम इति जयम, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। वहाँ तत्वविद का चर्चा था, इसलिए उसके लिए कह दिया कर्मलिप्त नहीं होता, और ये अतत्विद की चर्चा है, ये भी कर्मलिप्त नहीं होता, ये कहना यहाँ इष्ट है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं होता। केवलम सत्वशुद्धि मात्र फलम एव तस्य कर्मण स्यात्, यदि कोई फल नहीं चाह रहा है, ईश्वर आपकी बुद्धि से कर रहा है, तो इसको क्या मिलेगा? सत्व शुद्धि, अंतर शुद्धि रूपा फल मात्र उसको मिलेगा। तस्य कर्मण फलम स्यात्, यस्मात्, जिसलिए कि वह कायेन मनसा इत्यादि बोलेंगे। नन्व कामनया कर्माणि कुर्वताम किम फलम इत्याकांक्षया, बिना किसी कामना का केवल कर्म करते जाएं, उसको क्या फल मिलता है, ऐसे कोई आकांक्षा करें, तब कहते आत्यंतिक संसार दुख विध्वंसक विज्ञान जनित्री चित्त शुद्ध रेव फलम। कहते आत्यंतिक या संसार दुख का विध्वंस करने वाला, जो विज्ञान का जनक, ऐसा जो चित्त शुद्धि, विज्ञान तभी उत्पन्न होती है जब आपका चित्त शुद्ध हो। इसे विज्ञान के जनित्री कौन है? चित्त शुद्धि, ये फल उसको मिलेगा। यदि ज्ञापयितुम मोक्षवश चित्त शुद्ध्यर्थम एव कर्म कुर्वन्ति इत्याह, इस बात को बोध कराने के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया कि मुमुक्षुगण जो है चित्त शुद्धि के लिए ही कर्म को करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, मनसा भी कह दिया, बुद्धिया भी कह दिया। मनसा कहने से तो आ गया ना, अंतःकरण आ गया पूरा, फिर बुद्धिया क्यों अलग कह रहे हैं? वहाँ तात्पर्य बुद्धि से ज्ञानेंद्रियों को ले लेंगे। कायन से कर्मेंद्रिय, स्थूल है, शरीर में रहता है वो, कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण से और ज्ञानेंद्रियों से, अर्थात सर्वेंद्रियों के द्वारा। केवल इंद्रियैरपि, केवल इंद्रियों के द्वारा भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी जो है कर्म को क्या करते हैं? क्यों करते हैं? आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि के लिए। वह भी संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके। कायेन देहेन मनसा, देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलैर्ममत्ववर्जितैरपि ईश्वरायैव कर्म करोमि, केवल जो है ममत्व रहित होकर के भी ईश्वर के लिए कर्म करोमि। न मम फलाइति ममत्व बुद्धिम शून्यैर, महत बुद्धि से शून्य इंद्रियैरपि, केवलैरिंद्रियैर का अर्थ कर रहे हैं ममत्वादि विशेष बुद्धियों से रहित होकर के ईश्वरार्पण मात्र से जो किया जाए उसका नाम केवलैरिंद्रियैरपि। केवल शब्द
कायादि प्रत्येकम संबंधित है। और केवल शब्द को कायादि के साथ भी संबंध जोड़ा जा सकता है। केवल कायेन, केवल मनसा, केवल बुद्धिया, केवल इंद्रियैरपि। सर्वव्यापारेषु ममता वर्जनाय, क्यों ऐसे करना है? सर्व व्यापार में ममता रहित होनी चाहिए। कि इंद्रिय व्यापार में ममता रहित नहीं, शारीरिक व्यापार हो, मानसिक व्यापार हो, ज्ञानेन्द्रियों को चाहे कर्मेंद्रियों को, सर्व व्यापार में ममत्व रहित होनी चाहिए। ममत्व रहित हो जाए तो अपने आप अहम रहित भी हो जाएगा। ममत्व ही मुख्य कारण है अहम को पुष्ट करने वाला। ये मम कोई न रहे तो अहम पुष्ट कैसे होगा? जिसका कोई नहीं उसका अहंकार कितना होता होगा? कुछ भी नहीं रहेगा लगभग। जिंदा रहने के लिए आवश्यक अहंकार रहेगा। लेकिन जिसके एक या दो भी हो जाए तो एकदम माजत मैं मेरे ये दो हैं, और दो के समर्थन में ताकत आ जाता है उसको। दो चमचे चाहिए, ये कभी रह जाए तो भी अहंकार बढ़ जाएगा। और 10, 20, 50 हो तो कहना ही क्या, फिर अहंकार और बढ़ जाएंगे। इसलिए महात्माओं के अहंकार बढ़ रहा है कि इनकी परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो गया। इनकी लंबा चौड़ा परिवार हो गया है ना, इसलिए इनकी अहंकार बहुत हो जाता है। एक तो कहता था मैं 25,000 को दीक्षा दिया हूँ। एक आचार्य मंडलेश्वर जी थे, वो कहा करते थे। मैंने कहा 25,000 में से सबका नाम भी याद है आपको चेड़ों का? किसी का नाम याद नहीं। तो फिर फायदा क्या हुआ? दीक्षा दी और छोड़ दिए। बड़ा कठिन काम होता है ये अहंकार, ऐसी खतरनाक चीज़ है। एक महिला ने तो क्या बोलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखवा दिया, 25 लाख लोगों को मैंने आलिंगन कर लिया। ये भी एक बड़ी बात हो गई। ये महिला होकर के 25 लाख लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी सबका आलिंगन किया है। इसलिए ये सब अहंकार बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। जितनी ममत्व जुड़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा। इसलिए ममत्व रहित होने के लिए जोर दे रहे हैं। ममत्व रहित जितना होगा उतना ही वो आत्मशुद्धि में, अंतर्गत शुद्धि में लाभ होगा। ममता वर्जनाय योगिना कर्मिणा कर्म कुर्वन्ति। योगी है अर्थात कर्मी है, वो कर्म को करते हैं। संगम त्यक्त्वा फल विषय के आसक्ति को त्याग करके आत्मशुद्धये सत्वशुद्धये इत्यर्थः। तस्मात् तत्रैव तवाधिकारी कुरु कर्मैव, पूर्व कुरु कर्मैव तस्मात् तम, पूर्व में आया था ना, इसे तुम भी, तुम्हारा अर्जुन का भी इसी में अधिकार है। तत्रैव मैंने निष्काम कर्म ही अधिकार है, वही तुम करो, ये यहाँ निर्देश दिया गया है। संक्रांति टीका। योगिना मैंने कर्मयोगिना मुमुक्षवः संगम सज्जते पुमान अन्येन कर्मफलेषु इति संगः मैंने कामः। सज्जते मैंने संबध्यते पुमान अनेन, इससे कर्मफलों में जिसके कारण से व्यक्ति आसक्त हो जाता है उसका नाम संग मैंने कामना। फल विषय कामना भी फल विषय कामना। तम त्यक्त्वा फलापेक्षा सूत्राम प्रत्यज्यो, उसे त्याग कर मैंने फलापेक्षा को अनायास ही त्याग देना चाहिए। परमेश्वर प्रत एव कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि च आत्मशुद्धये सत्वशोधनायैव कर्म वैदिकम कर्म नियमेन कुर्वन्ति। इस जो मुमुक्षु है परमेश्वर का प्रीति के लिए ही काया वाचा मनसा इंद्रियों के द्वारा जो आत्मशुद्धि के लिए, सत्व शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, आत्मा को क्या शुद्ध करना है? इसे आत्मा का अर्थ हमेशा ऐसे प्रकरणों में सत्व होता है, अंतःकरण होता है। आत्मशुद्धि में अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म, कौन से कर्म? वैदिकं कर्म नियमेन कुर्वन्ति, नियमित रूप से करते हैं। यद्वा यत्किंचित कर्तव्य मनसा संकल्प्य तदेव बुद्धिया निश्चित्य तदेव इंद्रियै केवलैर रागद्वेष वर्जितै कायेनापि कर्म कुर्वन्ति। दूसरे ढंग से अन्वय कर रहे हैं।
यद किंचित कर्तव्यम, जो कुछ भी कर्तव्य उसको मन के द्वारा पहले संकल्प करेगा, फिर विचार करेगा मेरा संकल्प गलत तो नहीं है, क्या गलत संकल्प तो नहीं कर बैठ रहा हूँ। विचार करके बुद्धिया निश्चित्य, बुद्धि से निश्चय करेगा नहीं मेरा संकल्प ठीक है, ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम भाव से करने का मेरा संकल्प सही है, ऐसा निश्चय करके कि फिर क्या करेगा, तदेव जो करने के लिए निश्चय किया उसी को ही इंद्रिय केवल राग द्वेष वर्जित ही, केवल का अर्थ क्या कर देंगे, राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा इस शरीर के माध्यम से कायेनापि कर्म कुर्वन्ति, ये दूसरे ढंग की व्याख्या है। ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये ठीक लगता है, सब शब्दों का कुछ समन्वय अर्थ घटता है। एक और अर्थ ले रहे, यद्वा कायेन इंद्रियश्च वैदिकम कर्म बुद्ध्वा निश्चितस्य विष्णुवादेर मनसा ध्यानम श्रोत्रेण केवलेन कथा श्रवणम केवलेन चक्षुषा महद्दर्शनम वाचा केवलया स्वाध्याय आदि पदभ्याम तीर्थाटनादिकम ईश्वर प्रत्यय कुर्वन्ति इत्यर्थः। कायेन इंद्रियश्च, शरीर से और इंद्रियों के द्वारा वैदिक कर्म को ही जान करके निश्चय करके विष्णु आदि के लिए मन के द्वारा ध्यान अर्पण करता हुआ किस से क्या कर रहा है, केवलेन श्रोत्रेण, श्रोत इंद्र के द्वारा केवल भगवत चर्चा ही सुनता है, कथा श्रवण के श्रोत्र के द्वारा केवलेन श्रोत्रेण कथा श्रवण करता है, और चक्षु के द्वारा केवलेन महत्पुरुष महद देवता आदि मंदिरों में जाना, महापुरुषों का दर्शन करना, वाणी के द्वारा केवल या स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय आदि, और पैर को किसके लिए इस्तेमाल करेगा, तीर्थाटनादिकम, तीर्थाटनादि में प्रयोग करेगा। हाल तो बाजार घूमेगा नहीं, कई लोग हो तो बड़े शौकीन तो बाजार घूम देख के आएंगे, हाल तो घूमते हैं। बेचारा जो दुकानदार है वो देखते ही भी ग्राहक होगा, आइए बोलता है, इन खुश होता, आ रहे आगे चलते हैं, उसी में इनके अहंकार की पुष्टि हो जाती है। बताओ, ऐसे व्यर्थ का भ्रमण नहीं होना चाहिए। तीर्थाटनादि कम ईश्वर प्रत्यय वो भी ईश्वर प्रीति के लिए कुर्वन्ति इत्यर्थः। अच्छा, टिप्पणी, केवल ही स्वाभाविक विषयासक्ति शून्य इत्यर्थ। केवल का अर्थ इसलिए क्या करेंगे, स्वाभाविक जो विषयासक्ति है उससे रहित होकर के इंद्रियों से काम करना है। चकार समुच्चयार्थ, समुच्चयार्थे, हाँ समुच्चयार्थे होनी चाहिए वो, विकल्पार्थे वा अतः विकल्प अर्थ में लिया जाएगा। चकार तो है नहीं कहीं श्लोक में, चकार कहाँ है, ये कैसे लिख रहे हैं फिर टिप्पणकार, वो अपी को चकार अर्थ में लेकर के कर है। यहाँ पर बल्कि लिखना है जो सबसे पहले अपेश चकारार्थे समुच्चार्थे विकल्पार्थे वाई थी, अपे है अपेश चकारार्थे, ऐसा होना चाहिए। अपेश चकारार्थे, और चकार का अर्थ क्या है, समुच्चय अथवा विकल्प, ये लेना पड़ेगा। यथोक्तम, जैसे कि श्रुतियों में स्मृतियों में कहा गया, धर्म श्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा कृतोपि वा अनुमोदितो वा राजेंद्र नयतीन्द्र पदम नरम। धर्म का श्रवण कर लो, उतने से भी कल्याण हो जाएगा। धर्म होता वक्त देखो, दर्शन करो, यज्ञ कोई कर रहा है, आप समर्थ नहीं कोई कर रहा है तो उसको देखो, दर्शन करो। पूजा पाठ कर रहे कोई, देख के खुश रहो, या उसके वर्णन करो, कथितो वा, और खुद कर सको तो कर भी दो, कृतोपि वा। और ये कुछ भी नहीं हो सकता है तो कोई करने के लिए आपसे अनुमति ले रहा है तो अनुमोदित वा,
अनुमोदन करो। इतने से क्या होगा, हे राजेंद्र, इंद्र पदम नरम नयति, इस नर को प्रशंसा कर रहे हैं कि इंद्र पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्हें सर्वेंद्रियों के अनुसार अपने अपने क्षमता के अनुरूप आपको धर्माचरण करना चाहिए। कर्म कुर्वन्ति, यह कहा गया श्लोक में। कानि कर्माणि, किन कर्मों को करता है? नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितान्नयम् ज्ञानञ्च निर्मलीकुर्वन् अभ्यासेन च वासयेत् अभ्यासात् पक्वविज्ञानः कैवल्यं लभते नरः। स्मृतिकार ने कहा नित्य नैमित्तिक कर्मों को लगातार करते हुए दो चीज हो जाएगा। एक, सकल दुरितों को वह व्यक्ति नष्ट कर लेगा और जब प्राप्त ज्ञान विशुद्ध होते जाएगा। दुरितान अयम मने अयम पुरुषः साधकः मुमुक्षुः ज्ञानञ्च निर्मलीकुर्वन्, ज्ञान को भी विशुद्ध करते हुए अभ्यासात, और उसके निरंतर अभ्यासेन च वासेत, अभ्यास के द्वारा उसकी वासना, शास्त्र वासना और बढ़ाती जाए। जैसे जैसे बढ़ाएंगे अभ्यासात पक्व विज्ञान, आपके अंदर प्राप्त जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है वह पक्व विज्ञान हो जाएगा, अप्रोक्षानुभूति में पहुंच जाएगा। यह चीज को नरः कैवल्यम लभते, इस प्रकार से यह मनुष्य मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। ये सब तब संभव है, नित्य नैमित्तिक कर्मों के पीछे भी कोई सूक्ष्म वासना भी नहीं होनी चाहिए। संगा, संगम मने सज्जते पुमाने न सा संगा कर्म फलम इत्यर्थ। सज्जते पुमान एन, जिससे चिपक जावे, जिससे व्यक्ति चिपक जाता है, माने फल से चिपक जाता है। ये फल क्या है? आपको इस संसार के चिपकाए रखने वाला चीज है। इसलिए ससंगा कर्म फलम काम इत्यर्थ, उसे त्याग करके करना पड़ेगा। और शुद्धि का अर्थ क्या लेना है यहाँ? मोह त्याग पूर्वक विवेकोत्पत्ति रेव शुद्धि। अंतरंग शुद्धि का मतलब क्या? मोह त्याग पूर्वक या मोह के नाश पूर्वक, त्याग कर दिया नाश पूर्वक विवेक को उत्पत्ति होने का नाम ही अंतगुण शुद्धि है। इसलिए कोई व्यक्ति प्रश्न पूछा एक बार महाराज जी से, स्वामी जी हमारे अंतगुण शुद्ध हुई कि नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? क्या हमारे पास कोई थर्मामीटर है, लगा के देख लें, हाँ भाई तुम्हारे अंतरण से इतना हो गया है, इतना बाकी है? या कोई योगी हो वहाँ सामने बैठा ले और देख ले और कहे हाँ तेरा कुंडलिनी यहाँ तक जगा हुआ है, इसे आगे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा? कोई मिलेगा ऐसा कोई योगी गुरु? कोई है ही नहीं। हो भी आपके भाग्य में हो तो मिल भी सकते हैं, एक ही नहीं कि नहीं है, नहीं कर सकता संसार। अपने अपने भाग्य की बात है। अपने भाग्य में धक्का ही खाना है तो खाते रहोगे और क्या करेंगे। ऐसे गुरु लोग मिलते रहेंगे, ठगो गुरु लोग। 24 घंटे में समाधि, ले भाई बोर्ड टांग दिया है 25,000 लाओ। कोई 72 घंटे में समाधि वाले, ये सब झूठे लोग। इसीलिए आपका पहचान यही है, स्वयं देख लो कि आपके कितने विवेक जाग रहा है। हर क्रियाकलाप में क्या विवेक आपका काम कर रहा है? विचार बन रहा है ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है गलत है, इसे अंतरण शुद्ध होगा कि नहीं होगा, मेरे विवेक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विचार पूर्वक जा रहे कि यूँ चल पड़ा, जा धक्का खा लिया तब समझ में अरे ये तो गड़बड़ हो गया। पहले विचार आनी चाहिए। मनसा संकल्प बुद्धिया निश्चित, विवेक जग रहा है
विवेक सतर्क सदा है तो समझो कि आपके अंदर शुद्ध है। और वासना के भाव में बह जा रहे हैं या किसी के दबाव में काम किए जा रहे हैं तो समझो आपके विवेकहीन है, आप अंतर शुद्ध है नहीं। से मोह नाश पूर्वक विवेकोत्पत्ति का नाम ही अंतर्गुण शुद्धि है। अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार यस्माच्च, जिसलिए भी, इस कारण से भी, एक और हेतु दे रहे हैं। श्रद्धा भक्त्या च ईश्वर प्रीतये एवं कामनया कर्म कुर्वताम अन्यथा कुर्वतांच फलम माह। संक्रांति युक्त और अयुक्त दोनों का उपसंहार करते हुए कर, ये अंतिम श्लोक है, युक्तायुक्त का उपसंहार श्लोक है ये। युक्त पुरुष को क्या होता है, अयुक्त पुरुष को करता हुआ कर्म का फल क्या मिलता है। श्रद्धा भक्ति से ईश्वर प्रीति के लिए ही अकामना पूर्वक कर्म करने वाला और अन्यथा मने ईश्वरानुभूति से नहीं कर रहा है, श्रद्धा भक्ति से नहीं कर रहा है, केवल शुद्ध फलों के कामना से कर रहा है, उनको क्या मिलेगा। उन दोनों का विचार जो लगातार चले आया हुआ है, तत्वदृष्टा, अतत्वदर्शी, मुमुक्षु, और तीसरा बिल्कुल उससे भी रहित सकाम पुरुष, ही युक्तायुक्त है। उन युक्तायुक्तों का उपसंहार करना है। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा, युक्त होकर के ईश्वर के लिए कर्मों का करूँगा, ये इस प्रकार का दृढ़ निश्चय के साथ फलाशक्ति को त्याग करके कर्मफलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति माने स्वरूप निष्ठा रूपी परम शांति को वह प्राप्त कर लेता है। और जो अयुक्त है, युक्त नहीं है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करता, फलाकांक्षा से युक्त होकर कर्म करता है, कामकारेण, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो फले सक्तो, और फल में आसक्त हुआ होने के कारण से वह संसार के बंधन में सदा पड़ा, नितराम बध्यते इति निबध्यते है, हमेशा के लिए वह संसार बंधन में ही पड़ा रह जाएगा। युक्त शंकर भाष्य ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इत्येवं समाहित सन को युक्त कहते हैं। ईश्वर के लिए ही मैं कर्म करूंगा और मैं अपना किसी फल के लिए नहीं करूंगा, इस प्रकार समाहित चित्त होकर के जो कार्य करता है उसको युक्त सन, युक्त होकर के कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य शांतिम मोक्षाख्याम, देखो शांति से लेना है मोक्ष नामक चीज है, आपनोति मैंने प्राप्नोति। कैसी शांति, उसको विशेषण दिया नैष्ठिकी, निष्ठायाम भवाम, किसमें निष्ठा प्राप्त होने पर होने वाली है यह मोक्षाख्या शांति, ज्ञान निष्ठा, स्वरूप निष्ठा, सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्यशेष। अंतरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति पूर्वक कर्म सर्व संन्यास, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक जो ज्ञान में निष्ठा क्रमेण ही प्राप्त होता है, उसका नाम नैष्ठिकी। यस्तु पुनरयुक्तो, और जो ठीक पूर्वोक्त का विपरीत है, अयुक्त है, असमाहित है, कामकारेण, कामकारण की व्याख्या करते कर्णम इति कारः, कर्णम इति कार, कामस्य कार इति कामकार, कामस्य कार इति कामकार, तेन कामकारेण, तेन कामकारेण, कामना के ही साधन, इसे कर्णम इति करह कह दिया, कर्णम इति करह, कामना के पूर्ति के ही साधनों को लेकर चलता है, काम प्रेरिततया इत्यर्थ, कामना से प्रेरित होने से इत्यर्थ। मम फलाय इदम करोमि कर्म इत्येवं,
मैं जो है अपने अमुक फल पाने के लिए यह कर्म करूँगा, इस प्रकार से फले सक्तो, फल में आसक्त होने के कारण से निबध्यते अतस्तम युक्तो भवत्यर्थ। इसका अभिप्राय है अर्जुन के लिए, तुम वैसा अयुक्त नहीं होना किंतु तुम युक्त हो जाओ। संक्रांति टीका। यस्तो सत्सद विवेकी मोक्ष इच्छा कर्म फलम त्यक्त्वा, जो सदसद विवेकी है मोक्ष इच्छा से कर्म फल को त्याग दिया है, स्वेन अनुष्ठीयमानानां कर्मणां फलम अनपेक्षा, स्व के द्वारा अनुष्ठीयमान जितने भी कर्म है उनसे किसी प्रकार के फल की आकांक्षा न करते हुए जो रहता है उसको कहते हैं युक्तो भवति। लाभालाभयो सिद्ध सिद्ध्योश्च समो भूत्वा, लाभ हो अलाभ हो, कार्य फल परिपूर्ण हो या न होवे, सिद्धि असिद्धि, इन सभी में समभाव को रखते हुए परमेश्वर प्रीति एवं यह कर्म करोति, परमेश्वर का प्रीति के लिए जो कर्म करता है स एव वही व्यक्ति नैष्ठिकीम कर्मनिष्ठा जन्याम शांतिम चित्त शुद्धिम प्राप्त होती। भाष्यकार तो मोक्ष को ले लिए थे, ये कहते कर्म का प्रकरण में कर्मनिष्ठा ही लेना उचित है। महावीर ने यही कहा था, कर्मनिष्ठा से सत्व शुद्धि, सत्शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से सर्वकर्म संन्यास, ये क्रम से अंतिम को भी नैष्ठिकी शब्द से ले सकते हैं। इन्होंने कहा वहाँ तक क्यों जाना, नीचे ही रहो वही ठीक है, पहली सीढ़ी में रहो। कर्म से कर्मनिष्ठा से अंतर शुद्धि मिलेगी। कर्मनिष्ठा जन्याम शांति मने चित्त शुद्धिम प्राप्नोति कह दिया। यद्वा, इसे ये भी दूसरे पक्ष को ले रहे हैं। नैष्ठिकी नहीं तो कहेंगे लोग अब तो भाष्य विरुद्ध लिख दिए, इसलिए बचने के लिए कर यद्वा कर्मनिष्ठा समुत्पन्न चित्त शुद्धि संभावित ज्ञान प्रकाशताम, आगे ना शांतिम मुक्तिम प्राप्नोति, ये भी मोक्ष मिल जाए। नैष्ठिकी से कर्मनिष्ठा ले लो, उसे उत्पन्न क्या होगा, चित्त शुद्धि, उससे संभावित क्या होगा, ज्ञान प्रकाशित होगा, तद द्वारा क्या होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। यस्तु अविवेकी, और ठीक से विपरीत जो अविवेकी है, काम कारेण कामनया फले कर्म फले सक्त आसक्त सन न युक्त उक्त लक्षण कर्मानुष्ठान परो न भवति। काम कारण कामना से फल में कर्म फल में आसक्त होकर प्रवृत्त हुआ है, अतएव यह व्यक्ति न युक्त इति अयुक्त। उक्त लक्षण व पूर्वोक्त लक्षण कर्मानुष्ठान पर वो नहीं है, न भवति, अतएव स निबध्यते। ज्ञान अनुत्पत्तिया जन्मादि बंधवान भवति, ज्ञान आदि उत्पन्न हो ही नहीं सकता, अतः जन्म के आदि बंधन में रहने वाला होगा। ततस्त मुक्त लक्षण योग युक्त भवत्यर्थ, कहने का भी इसलिए तो मुक्त लक्षण वाला जो है युक्त भी बनो। एतेन निष्कामन कृतं कर्म मोक्षाय भवति, सकामेन कृतं कर्म बंधाय भवति इति सूचितम। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष देने वाला होता है, सकाम से किया वही कर्म बंधन देता है, ये यहाँ सूचित कर दिया गया। टिप्पण युक्तायुक्त और उपसंहार क्रियते है। अब आ गया बालक परमार्थदर्शी का प्रकरण शुरू करना है, इसलिए समाप्त कर देते हैं। युक्तायुक्त के उपसंहार किया जा रहा है। या अन्यथा संतम आत्मन अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारेण। महाभारत में जो अन्य प्रकार से आत्मा है उसको अन्य प्रकार का लेता है। अकर्म वाला आत्मा को कर्म वाला ग्रहण कर रहा है और कर्म वाला शरीर को अकर्म वाला ग्रहण कर रहा है, उल्टा उल्टा ग्रहण कर रहा है। किन तेन कृतम पापम, और कौन सा ऐसा पाप है जो उसकी तरह नहीं किया गया, वो आत्मा अपहारी, अपने स्वरूप का अपहरण कर ले एक तरह से, उससे घटिया कोई नहीं है। अतएव आदमी को निष्काम भाव से काम करनी चाहिए ताकि ये तारस भाव से हम ऊपर उठ सकें। यहाँ पीछे कहा गया आत्मा ही आत्मा बंधु और आत्मा पुरात्मा नहीं थी। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा आप स्वयं ही अपना बंधु है, स्वयं आप अपना शत्रु भी है। यस्मादेवं तस्वात्मं युक्त सन कर्म समाचरिति सोचयति।